सही साथ रहिएगा। ज्वाइन किया है साबिक सिफारतकार नजम साकिब साहब ने। नजम साहब शुक्रिया वक्त के लिए। सर, कुछ देर कबल टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि ट्रंप एक पुरअमन दुनिया चाहते हैं, मसाइल का हल जमहूरी ताकत से चाहते हैं। अब एक तरफ अमरीका ये मौक़िफ़ दे रहा है, दूसरी जानिब इसराइल को इनविजिबल गो अहेड दे रहा है। सूरत हाल क्या है? देखिए, ये कहना कि आप एक पीसफुल वर्ल्ड चाहते हैं और साथ ही ये कहना कि ईरानी फ़ज़ाएं जो हैं वो हमारे कंट्रोल में है, ख़मेनाई जो है वो एक आसान हदफ है, अगले 2 दिन में पता चल जाएगा, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, फिर ये बातें क्या हैं? तो ये टोटल पैराडॉक्स है, कॉन्ट्रडिक्शन है, तज़ाद है। और इस वक्त जो है ना, ये तज़ाद जो शक्ल इख्तियार कर रहा है वो कोई इतनी मुनासिब नहीं है, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है खित्ते के अमन के लिए। दूसरी तरफ ये हमें पता चल रहा है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें खबर आ रही है कि वहां पे एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके टॉमस मैसी उनका नाम है, उन्होंने एक बिल जो है वो टेबल कर दिया है कि अमेरिका को ईरान इजराइल जंग में रोकने के लिए, उसका उन्होंने नाम दिया है ईरान वॉर पावर्स बिल। अच्छा, इसमें ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो खबर आई है अभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन पता यही चल रहा है कि ये टेबल हो गया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो सिफारती तौर पे और जो सियासी तौर पे बयानात हमारे सामने आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, जिसमें उन्होंने बड़ा जारहाना अंदाज इख्तियार किया हुआ है, वो अमेरिका को बाकायदा तौर पे वॉर में ओपनली नहीं ला सकते, इसलिए कि उस पे कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए। और अभी समझ में आई ये बात कि क्या वजह है कि पता यही चल रहा है कि सारी फजाएं आपके कंट्रोल में हैं, आपने दिफाई सारा निज़ाम उस तरफ मुंतकिल कर दिया है इजराइल की मदद के लिए, लेकिन ऐलान नहीं कर रहे। तो वो आपके लाखों नाजरीन को ये बताना है कि उसके ऐलान ना करने की बुनियादी वजह ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो हैं वो अकेले नहीं, अपने तौर पे एंटायरली ऑन हिज ओन वो नहीं ये कह सकते कि अमेरिका जंग में जा रहा है। उसके लिए एक बाकायदा तौर पे उनको कानूनी रास्ता, आईनी रास्ता इख्तियार करना है कि उन्होंने कांग्रेस से इसकी अप्रूवल लेनी है। तो अभी हमें समझ में आई बात की कि वो ओपनली क्यों नहीं कर रहे। अब दूसरी तरफ सूरत हाल जो आप देख रहे हैं ईरान की तरफ, वो जिस तरह हम पिछले हफ्ते में 3-4 दिन से कह रहा हूं कि वी हैव टू सी नाउ हु इज गोइंग टू ब्लिंक, तो ईरान ने तो ब्लिंक करने से इनकार कर दिया है। ये जो बातें हैं कि जी फजाएं हमारे कंट्रोल में हैं, ख़मेनाई हमारे टारगेट में है लेकिन हम उसको नहीं मारना चाहते, ये एक तरफ थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स हैं। दूसरी तरफ क्या है कि पासदारान को पूरे इख्तियारात दे दिए हैं अली ख़मेनाई ने कि भैया आपने जो फैसला करना है करें। याद रखिएगा कि ये वो स्टेज है जिसमें के जो सुप्रीम यानी लीडर हैं ईरान के, वो जिनके पास ये सारे इख्तियारात हैं कि वो जंग को शुरू भी करवा सकते हैं किसी भी मुल्क के साथ, उसको रुकवा भी सकते हैं, उन्होंने अपने इख्तियारात मुंतकिल कर दिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है नंबर 1 कि दुश्मन को बताया है कि अब हम बाकायदा तौर पे वो जो एक वॉर होती है उसके लिए तैयार हैं, और मैंने अपने सिपा सालारों को, अपने पासदारान को ये इख्तियार दे दिया है कि वो जो करें। इसका और मतलब क्या निकलता है कि अब जो होगा वो आप देखेंगे, क्योंकि अब वो मेरे पास भी इख्तियार नहीं रहा। अब जो जंग है वो क्या रुख इख्तियार करेगी उसका मुझे नहीं पता, मैंने तो अपना इख्तियार दे दिया। अच्छा, तीसरी तरफ जो हम देख रहे हैं, जो डिप्लोमेटिकली हमें बताया जा रहा है, वॉशिंगटन से आ रहा है, वो अजीबोगरीब किस्म की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, और हर सवाल के जवाब में, तकरीबन हर सवाल के जवाब में वो जो टॉमी ब्रूस या क्या नाम है उनका, उन्होंने ये कहा जी टॉमी ब्रूस, हाँ जी, उन्होंने फरमाया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हम इंकिशाफ नहीं कर सकते। ओ बाबा, ये किस किस्म की पर्दादारी है? दुनिया को आपने टांग के रखा हुआ है कि किसी वक्त भी जो है वो कुछ भी हो सकता है, और दूसरी तरफ आप बता नहीं रहे, और फिर आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। साथ ही हमें पता लग रहा है कि अमेरिका की आशीर्वाद तो शामिल थी इसमें, यानी इजराइल के साथ।
अब ये कि उनको ये लग रहा है कि शायद थोड़ी देर बाद इजराइल उनके कहे में ना रहे। उसका सबूत क्या है? उसका सबूत ये है कि उन्होंने बेसिक जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस प्रेसर में जो उन्होंने बताया वो ये कि दुनिया भर में जहां पे भी क्राइसिस एरियाज हैं, उसमें इराक भी शामिल है, उसमें इजराइल भी शामिल है, उसमें 2-3 और यानी मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी शामिल हैं, वहां से जो हमारे अमरीकी शहरी हैं उनके इनखला के लिए और उनकी सेफ जो है वो वापसी के लिए हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं। और उन्होंने 24/7 का जिक्र किया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि शायद वो स्टेज आ गई है कि अमेरिका खुद बीच में आएगा एलानिया तौर पे या गैर एलानिया तौर पे, और उसको ये डर है, ये अंदेशा है कि उसके शहरी जो हैं उन पे हमला होगा, वो महफूज नहीं रहेंगे। अब ये सारी सिचुएशन को अगर आप सम अप करेंगे तो वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अगले 2 दिन में पता चल जाएगा, तो हमें अगले 2 दिन में से 1 दिन तो गुजर गया है। कल शायद पता लगे कि असल में क्या होने वाला है। और जो होने वाला है वो ये जो इस वक्त नजर आ रहा है ना कि ईरान जो है वो कमजोर पड़ रहा है और ईरान अकेला है और ईरान के साथ कोई नहीं है। कोई पता नहीं है कि अगर आपने ईरान पे भरपूर जंग मुसल्लत की तो थोड़ी देर बाद शायद आपको इसका अफसोस होगा। सही। क्योंकि कुछ पता नहीं है कि जो ईरान ने अभी तक बताया है ना अपना हिसाब किताब, उसमें कुछ पता नहीं है कि कितनी फोर्स से, और ये जो पासदारान वाली बात है जो अली खamenei ने कंट्रोल दे दिया है, अपने इख्तियारात दे दिए हैं, इसका मतलब ये है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के लिए, नेतन्याहू के लिए कोई सरप्राइज आने वाला है।